हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा, मैंने आज आपको वीडियो में बता रही हूँ कि जो टक्स पॉइंट है वो हम कैसे निकालें। तो टक्स पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग के लिए, इसलिए ये वीडियो बहुत खास है। तो जो भी कटिंग स्टिचिंग के शौकीन हैं या बहुत अच्छी फिटिंग वाली ब्लाउज बनाना चाहते हैं या अपनी सिलाई को एकदम प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप चाहे कोई भी ब्लाउज बनाएं, चाहे वो 4 टक्स ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो या कटोरी कट, कोई भी तरह का ब्लाउज है, उस सभी ब्लाउज में टक्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अच्छी तरीके से समझना है, ताकि आप कोई भी ब्लाउज बनाएं तो वो एकदम परफेक्ट फिटिंग का बने और उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के वीडियो देखने के लिए, साथ ही बहुत ही प्यारी बैक नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, कुर्ती डिज़ाइन, ढेर सारे ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग के वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखिए, आप वीडियो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि टक्स पॉइंट होता क्या है। तो जिन्हें सिलाई आती है उन्हें तो पता है कि टक्स पॉइंट क्या होता है, और जो बिगनर हैं या सीख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है कि टक्स पॉइंट होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि टक्स पॉइंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको इस पेपर से समझाना चाहूँगी कि टक्स पॉइंट होता क्या है। और टक्स पॉइंट सभी तरह के ब्लाउज में, चाहे वो आपका 4 टक्स ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो या फिर आपका कटोरी कट ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज में टक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टक्स पॉइंट होता क्या है? देखिए, टक्स पॉइंट जो वो होता है जो हमारी जो ऊपर की दूरी से नीचे जो हमारी टक्स लगती है, ये कितनी दूरी पर लगेगी, इसी को हम टक्स पॉइंट कहते हैं। इसी टक्स पॉइंट से हमारा ये जो मेन टक्स होता है, ये टक्स चाहे वो आप प्रिंसेस कट में लगाएं, चाहे वो आप चोली वाले में लगाएं, चाहे 4 टक्स में लगाएं या 2 टक्स में लगाएं, तो ये जो हमारी जो मेन टक्स होती है हमारे बस्ट पॉइंट की, ये हमारी जो टक्स पॉइंट आता है उसी के अनुसार हम लगाते हैं। तो मैं आपको कपड़े पर भी बता देती हूँ कि कपड़े पर देखिए कैसे हम लगाते हैं। तो जो हमारा टक्स पॉइंट आता है वो हम यहाँ ऊपर से यहाँ लंबाई में अपना इंची टेप रखते हैं, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10.5 पे इसका टक्स पॉइंट आया है, तो मैंने 10.5 पर ये निशान लगाया है चौक से, और उसके बाद यहाँ पर ये टक्स डाली है। तो टक्स पॉइंट का मेन हमारा जो हम कह सकते हैं कि टक्स पॉइंट जो हमारी मेन टक्स है, इसकी लंबाई को हमें कितनी ऊपर तक लगाना है, इसी को हम टक्स पॉइंट कहते हैं। क्योंकि अगर ये हमारी जो टक्स है बहुत ज़्यादा ऊपर लग जाएगी, अगर यहाँ ना लग के थोड़ा 4 इंच ऊपर लग जाएगी, तो भी जो हमारे पफ की फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम भी लगा देंगे तो भी आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पफ एरिया से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टक्स पॉइंट के अनुसार ही पहले हम टक्स पॉइंट को यहाँ ऊपर से नाप लेते हैं इंची टेप इस तरीके से रखकर, और जो भी हमारा टक्स पॉइंट बस्ट पॉइंट आता है, इसको बस्ट पॉइंट भी कहते हैं, तो जो भी आता है उसके बाद हम यहीं से हमारी टक्स यहाँ से शुरू होती है और यहीं तक हमें टक्स लगाना होता है। तो ये टक्स जैसे कि मैंने आपको बताया सभी तरह के ब्लाउज में लगती है, चाहे देखिए 4 टक्स ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो या आपका कटोरी वाला ब्लाउज हो। तो अगर आप पफ लगा रहे हैं तो टक्स पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नहीं भी लगा रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़रा सा आपने इसको टक्स को ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी जो पूरी फिटिंग है वो ब्लाउज़ की, वो कप एरिया के साइज से पूरी गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि टक्स पॉइंट तो ठीक है, हमने समझ लिया कि जो हमारी टक्स की ऊपर की दूरी है उसे हम टक्स पॉइंट कहते हैं, मतलब कि जो हमारी टक्स है हमें कितनी ऊपर तक लगानी है, यही हमारी टक्स पॉइंट होता है। बस मतलब हमें यहाँ से हमारी टक्स की शुरुआत करनी है लगाने की, ये हमारा पॉइंट होता है टक्स का, इसी को हम टक्स पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर तक हमें जो है टक्स नहीं लगानी, ये जो हमारा पॉइंट आता है यहीं से हमें ये डॉट लगानी शुरू करनी है, इसी को हम टक्स पॉइंट कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि टक्स पॉइंट अलग अलग ब्लाउज के अलग अलग साइज होते हैं, तो हमें टक्स पॉइंट कैसे निकालना है, क्या करना है। तो वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली हूँ कि टक्स पॉइंट आपको कैसे निकालना है। और किसी भी साइज़ का ब्लाउज हो, चाहे वो आपका
38 साइज़ का हो, 36 साइज़ का हो, 34 साइज़ का हो या 30 साइज़ का हो, इन सभी में आपको टक्स पॉइंट कैसे निकालना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको सबसे पहले आपका जो चेस्ट पॉइंट है वो निकालना है, मतलब आपका चेस्ट का फिटिंग का जो भी नाप है वो आपको निकाल लेना है। जैसे कि अगर हम मान लें कि इसका जो है चेस्ट साइज़ 9 है, तो फ्रेंड्स टक्स पॉइंट हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि टक्स जहाँ से हम लगाना शुरुआत करते हैं और जितनी ऊपर तक हम टक्स लगाते हैं उसी को हम टक्स पॉइंट कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सभी तरह के ब्लाउज साइज में हम टक्स पॉइंट को कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि टक्स पॉइंट हमने समझ लिया है, लेकिन अब हम अलग अलग साइज के अनुसार टक्स पॉइंट कैसे निकालें, तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आज आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लाउज का जो चेस्ट साइज है वो 9 है, तो देखिए ये 9 हम मान लेते हैं कि इस ब्लाउज का चेस्ट साइज 9 है, यानी कि ये हमारा चेस्ट से 36 साइज का ये ब्लाउज है और इसका जो है फिटिंग साइज हम यहाँ से 9 ले लेते हैं। तो 9 हमने ले लिया। अब हम इसका टक्स पॉइंट कैसे निकालें, तो जो भी हमारा आगे का पल्ला होता है, आगे की पल्ले की लंबाई होती है, सबसे पहले आप उसको मेजर कर लीजिए। तो आगे की पल्ले की लंबाई भी हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि ये हमारा 9 आ गया है तो इसमें हम +3 कर देते हैं, तो 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से हम आगे की पल्ले की जो लंबाई है वो रख लेते हैं यहाँ से 12 इस तरीके से। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो आप उसमें ½ इंच बढ़ा सकते हैं, वरना 12 एकदम सही आएगी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अगर कोई हैवी साइज़ का है तो उसमें हम थोड़ा सा ½ इंच बढ़ा लेते हैं, ताकि जो हमारा यहाँ से कफ एरिया का जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आए। तो अगर कोई दुबला पतला है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसमें एकदम एक्यूरेट जो है नंबर काम नहीं करते, थोड़ा सा अनुभव काम करता है, इसलिए आपको देख। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसमें आप +3 कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा और नीचे बढ़ा सकते हैं ½ इंच। तो इस तरीके से हम जो है आगे की पल्ले की ये जो लंबाई इसी तरीके से नापते हैं। जो भी हमारा चेस्ट का फिटिंग आती है उसमें हमें +3 करना है और जो भी हमारी लंबाई आती है उसे हमें आगे की पल्ले की लंबाई कर लेना है। देखिए इस तरीके से, जैसे हमने इसे 12 कर लिया। अब 12 के बाद हमें यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है उसका पॉइंट लगाना है। तो ये चेस्ट का जो डॉट है वो हम 2.5 से 3 इंच रखते हैं। अब 2.5 से 3 इंच क्यों रखते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप देखिए ज़्यादा कोई मोटा इंसान है जिसका जो है फिगर थोड़ा सा मोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 रखते हैं, मतलब 3 इंच की डॉट रखते हैं इस तरीके से। ये 3 इंच की डॉट रखते हैं। और अगर ज़्यादा कोई मोटा नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ का है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दुबला है तो उसके लिए 2 इंच आप रख सकते हैं, या फिर ये डॉट का एरिया कम कर सकते हैं। तो ऊपर से अपने आप आपका जो डॉट एरिया है, फिटिंग एरिया है, टक्स पॉइंट है, वो आ जाता है। तो देखिए हम नाप के बताते हैं कि ये हमारा, देखिए ये इस तरीके से, ये हमारा देखिए बिल्कुल 10 पे आ रहा है। तो ये हमारा 10 का जो है एकदम हमारा टक्स पॉइंट निकल जाता है। और कई बार देखिए आपके पास जो ब्लाउज है वो भी सिले सिलाए आते हैं, तो उसमें भी आप ऊपर से इस तरीके से नाप के देख सकते हैं। और जहाँ से आपके टक्स की शुरुआत हो रही है वहाँ तक अच्छे से आप इंची टेप को रखिए और नापिए। उसके बाद इसमें मार्जिन का भी ऐड कर लीजिए। जो भी आपका जहाँ तक आपका इंची टेप आ रहा है वहाँ से आप जो है टक्स के निशान लगा सकते हैं। आपके पास कोई नाप का ब्लाउज नहीं है, उसका ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस तरीके से आपको टक्स पॉइंट निकालना है। पहले जो उसका चेस्ट की फिटिंग है वो निकाल लीजिए। जैसे कि अगर 36 साइज़ का ब्लाउज है तो उसकी जो फिटिंग है वो 9 है, तो ये 9 हमने निकाल लिया है। उसमें आपको +3 कर लेना है, तो जो आपका आगे का पल्ला है उसकी एकदम एक्यूरेट आपकी लंबाई आ जाएगी और उसके अनुसार आपको यहाँ पर तकरीबन 3 इंच पर ये डॉट लगानी है। तो अपने आप आपका जो है टक्स एरिया, ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है या टक्स पॉइंट है, ये अपने आप निकल जाएगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर कोई हेल्दी साइज़ का है तो इसमें आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसकी जो लंबाई है तकरीबन 2.5 से 3 इंच ही हम रखते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखते। 3 इंच से ज़्यादा ऊपर हमें ये टक्स नहीं लगाना है। बस आपकी ये टक्स की जो लंबाई है ये 3 इंच ही रहेगी। और पल्ले की लंबाई, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि जो भी हमारा चेस्ट का फिटिंग साइज़ है या चेस्ट साइज़ है उसमें हमें चौथाई भाग में +3 करके हमारा ये लंबाई निकल जाएगी और उसमें हम 3 इंच की या 2.5 इंच की डॉट लगा देंगे तो हमारा टक्स पॉइंट आराम से निकल जाता है।
तो ये टक्स पॉइंट निकालने का मेरा फॉर्मूला था। इसी के साथ साथ आपको जो आगे की पल्ले की लंबाई है उसका जो कितनी रखनी है उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।